क्या आप जानते हैं जिस पैक्स की सैलरी 1 रुपया नहीं होती है फिर भी वो पैक्स की चुनाव जीतने के लिए हजारों लाखों रुपए खर्च करती है और फिर वो पैक्स की चुनाव जीतने के बाद मालामाल हो जाती है। तो आखिरकार कैसे जिस पैक्स की सैलरी 1 रुपया नहीं होती है फिर भी वो चुनाव जीतने के बाद मालामाल कैसे हो जाती है? तो वो क्या करता है, किसानों के साथ घोटालेबाजी करता है, किसानों के साथ धोखाधड़ी करता है, किसानों के साथ ठगी करता है और वो आपके साथ ही ठगी करके आपसे वो मालामाल हो जाता है और आप जान नहीं पाते हैं। अगर आप जानते भी हैं तो अपनी अधिकार अपनी हक की लड़ाई नहीं लड़ते हैं और जिसके वजह से वो पैक्स जो होता है जिसकी सैलरी 1 रुपया नहीं होती है और वो जीतने के बाद मालामाल हो जाती है। तो आखिरकार पैक्स कैसे मालामाल, कैसे ठगी करता है, पैक्स आपके साथ कैसे धोखाधड़ी करता है, ये पैक्स का चुनाव क्या होता है, पैक्स का काम क्या होता है, हम आपको इस खबर में सब कुछ बताएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम है बम कुमार और आप देख रहे हैं पब्लिक सचतक न्यूज। पैक्स आपके साथ कैसे घोटालेबाजी करता है इसको जानने से पहले आपको हम पीछे लेके चलते हैं। आप लोगों को बता दूं, जो किसान होता है, जो किसान मेहनत करके अपने फसल को उपजाती है तो सरकार उसके लिए एक एमएसपी निकालती है। यानी कि किसान जितनी भी मेहनत कर रहा है, फसल उपजा रहा है, वो किस लिए कि वो उसके फसलों को सही दाम पर खरीदा जाए, उसके फसल जो उसकी मेहनत है, जो उसकी लागत है, उससे उसका मुनाफा हो। इसके वजह से क्या किसान सही दामों पर बेचना चाहती है। तो उसके लिए सरकार क्या करती है, सरकार किसानों से फसल खरीदती है, चाहे वो कोई भी फसल हो, गेहूं हो, मक्का हो, धान हो, कोई भी फसल हो। सरकार क्या करती है कि वो किसानों से फसल खरीदती है, जो उसका सही रेट होता है, जो फसल होता है, उस फसल का जो सही दाम होता है वो उस रेट पर उसको खरीदता है सरकार। तो उसी को हम बोलते हैं एमएसपी। यानी कि सरकार क्या करती है कि एक एमएसपी निर्धारित करती है कि मान लिया जाए कि इस साल गेहूं कितना में लेना है, 23 रुपया किलो लेना है। मान लिया जाए कि सरकार ने इस साल निर्धारित किया कि जितने भी पैक्स है वो सब क्या करेंगे कि 23 रुपया किलो गेहूं लेंगे। चाहे वो प्राइवेट वाले हो, चाहे पैक्स हो, वो 23 रुपया किलो गेहूं लेगा। इससे अगर कम लेता है तो उस पर कार्रवाई होगा, अगर इससे ज्यादा लेता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए सरकार किसानों से जो फसल खरीदती है उसके लिए एक रेट निर्धारित करती है और उसी रेट पर क्या होता है, किसानों से फसल खरीदना होता है, जिसको हम बोलते हैं एमएसपी, जिसको बोलता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो क्या करता है, इसी के लिए जब सरकार किसानों से फसल खरीदती है तो उसी के लिए हर एक पंचायत में एक पैक्स बना दिया गया है। वो पैक्स का काम क्या होता है, जितने भी अपने पंचायत में जो किसान है उससे फसल खरीदना है एमएसपी रेट पे। तो एमएसपी रेट होता है 23 रुपया किलो गेहूं होता है। तो वो क्या करता है, पैक्स आपके 23 रुपया ना लेकर आपसे क्या करता है कि 16 रुपया में खरीदता है, 17 रुपया में खरीदता है। यहीं से वो क्या करता है कि किलो पर आपके पास किलो आपके साथ क्या करता है, यहीं से वो आपके साथ घोटालाबाजी करता है। क्या करता है कि जो 23 रुपया किलो लेना था वो 23 रुपया किलो ना लेकर आपके साथ 17 रुपया, 16 रुपया, 15 रुपया इस तरह करके लेता है। और फिर वो पैक्स क्या करता है, आपके साथ 17 रुपया खरीद रहा है, लेकिन वो क्या करता है, वो अपना जब वो पुर्जा बनाता है, जब वो धान जब किसानों से खरीदता है पैक्स, तो वो अपना जो पर्ची बनाता है वो सरकार के पास जो भेजता है, उसमें जो एमएसपी रेट होता है उसी के अनुसार बनाया जाता है। यानी कि अगर 23 रुपया किलो गेहूं है तो आपके साथ 17 रुपया में खरीदा है, लेकिन वो क्या करेगा पैक्स, वो क्या करेगा कि 23 रुपया किलो के हिसाब से ही वो सरकार को बिल भेजती है और वो आपको पैक्स को वो पैसा दे देता है। तो यहीं पे आपके साथ क्या करता है कि आपके साथ धोखाधड़ी कर लेता है। का जो 23 रुपया किलो गेहूं पे पैसा देना था वो आपको 17 रुपया, 16 रुपया किलो के अनुसार दे रहा है और यहीं से वो 5 रुपया कमा लेता है। अब सोचिए पंचायत में कितने किसान होंगे, कितने फसल बेचते होंगे। तो इस तरह से अगर किलो पर भी 5 रुपया मार रहा है तो सोच सकते हैं वो कितना पैसा कमा रहा है। पहला तरीका तो ये है, पैक्स जो कमाता है पैसा, पहला तरीका ये है। या तो क्या करती है पैक्स, क्या करती है, किसान से फसल खरीदता ही नहीं है। क्या करता है, वो किसी अन्य लोग से खरीदता है। आप देखते होंगे कि गांव में बहुत सारे लोग होते हैं जो ये फसल अनाज खरीदने का व्यापार करते हैं। तो वो व्यापार क्या करता है, वो व्यापार आपसे खरीदता है 16 रुपया, 15 रुपया, 17 रुपया में, और वो उस व्यापार से क्या करता है, पैक्स जो होता है उस व्यापार से खरीद लेता है 17 रुपया, उससे 1 रुपया 2 रुपया ज्यादा।
तो आपसे खरीदा व्यापार जो आपके पास आया, आप उसे 16 रुपया में दिए किलो गेहूं। अब वो क्या किया, वो व्यापार पैक्स के पास बेच देता है, वो 18 रुपया में बेच देता है। और वो पैक्स क्या करता है, वो सरकार के पास देती है, तो वो वहां पे 23 रुपया किलो के हिसाब से बिल बनाती है और उसके पास पैसा आता है 23 रुपया किलो हिसाब से। तो इस तरह से पैक्स आपके साथ घोटालेबाजी करती है और आप जान नहीं पाते हैं। और आप ये आसानी से इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं कि इस साल का कौन सा अनाज का कितना एमएसपी है, वो कौन सा अनाज का कितना रेट है, दाम है, वो आसानी से चेक कर सकते हैं। और इस तरह से आपके साथ घोटालाबाजी करती है। पैक्स की यहां तक की अधिकार है कि किसानों, पंचायत में जितने भी किसान हैं उनको सस्ती लोन दिया जाता है, खेती करने के लिए उनको सस्ती लोन दिया जाता है, दवाइयां दिया जाता है सस्ती, और उस खाद्य बीज देती है किसानों के लिए बहुत ही सस्ती रेट पे। और ये पैक्स का काम होता है किसानों को मुहैया कराना, उसको देना। लेकिन किसान जो पैक्स होता है वो आपके साथ ऐसा नहीं करता है। करता क्या है कि वो अपने आसपास के रिश्तेदार को ही ये चीज का लाभ देता है, आपको नहीं देता है। और वो अपने आसपास के रिश्तेदारों को लाभ देता है और उसके जरिए ये पैसा कमाता है। यानी कि पैक्स देख सकते हैं 3 तरीका से पैसा कमाता है। ये जो पैक्स जो घोटालेबाजी करता है आपके साथ, इसी 3 तरीका से करता है। पैक्स का काम ही होता है कि जितने भी आपके पंचायत के किसान हैं उसके साथ मुआवजा कराना, सस्ती लोन देना, बीज देना, खाद देना, दवाइयां देना, सब सस्ती रेट पे सरकार देती है और इसको देता है, किसानों के लिए देने के लिए बोलता है। लेकिन वो आपको इस चीज का लाभ नहीं मिलता है, वो अपने आसपास के रिश्तेदारों को देता है। तो इस तरह से जिस पैक्स की सैलरी 1 रुपया नहीं होती है, इस तरह से वो पैसा कमाती है और 5 साल में माला माल हो जाती है। तो आप अपनी हक की लड़ाई लड़िए। ऐसा नहीं है कि अगर वो मेरे साथ गलत कर रहा है तो हम उसको कुछ नहीं बोलेंगे, वो मेरी अधिकार है, वो मेरा हक है कि मैं 23 रुपया किलो आपको गेहूं दूंगा। अगर आप नहीं लीजिएगा तो इसके लिए मैं वरीय अधिकारी के पास जाएंगे और ये आपका अधिकार है। बाकी बात आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट में जरूर प्रतिक्रिया दीजिएगा। देख रहे थे आप पब्लिक सच टेक न्यूज, मैं हूं बम कुमार। देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।